बात करेंगे ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, क्योंकि जब भी हम ब्लड वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट इज ब्लड, कि ब्लड है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके फंक्शन क्या है, कि हमारी बॉडी को क्यों नीड है ब्लड की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स रियली इन योर ब्लड, कि हमारी ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो किनसे मिलके बना है, जैसे कि आरबीसी होती है हमारे ब्लड में, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है और प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट आता है द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड व्हाट्स दे डू, तो हमारे जो ब्लड के तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, लेकिन इनका फंक्शन क्या है और इनकी कॉम्पोजिशंस क्या है, आज के लेक्चर में हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को निकालेंगे और पूरा ये टॉपिक कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ब्लड के टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की डेफिनेशन के बारे में। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी के सभी पार्ट से जुड़ा हुआ है। इट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी बाय अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि ये हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके थ्रू। और ब्लड क्या है, एक तरह का फ्लूइड है, यानी कि तरल पदार्थ है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, कि ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या है, उसके गुणधर्म क्या है हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। तो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन क्या है, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इन आरबीसी, यानी कि आरबीसी में एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसका ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच लेवल। तो ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। टेम्परेचर इसका 38 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो जो ब्लड की वॉल्यूम होती है, जो उसका एवरेज है, वो तो 4 to 6 लीटर है, ठीक है, यानी ह्यूमंस में। लेकिन जेंडर की वजह से क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। तो जो मेन में होता है वो 4.64 से लेके 6 लीटर तक होता है, लेकिन वुमेन में क्या होता है 4 से लेके 5 लीटर तक होता है। इसका रीजन ये है कि मतलब वुमेन्स में क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है हर मंथ, तो उसकी वजह से ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से उनमें ब्लड की वॉल्यूम कम पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोटिंग एबिलिटी के बारे में, यानी कि ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो जाता है, क्लोट हो जाता है, जो कि क्लोटिंग प्रोटीन्स की वजह से और प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो नोट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड के फंक्शन के बारे में, कि ब्लड का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी फूड हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उससे हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये जो होता है हमारी बॉडी में सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, वो ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट फंक्शन इसका हो गया। देन नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। कौन करती है पूरी बॉडी में सप्लाई, आरबीसी, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का। देन आता है एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है डाइजेशन के बाद, तो वो हमारी ब्लड के थ्रू किसमें जाता है, किडनी में, और किडनी के बाद हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, यानी कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन या एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्शन, यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसके लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो जिससे अगर हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज होती है, कोई भी
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है जो कि इन्फेक्शन कर सकता है, उसके लिए क्या बनाती है, एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाती है। अब हम बात करेंगे ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि ब्लड किन किन चीजों से बना होता है। तो हमारे ब्लड में दो चीजें होती है, ब्लड प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड पार्ट होता है, और एक ब्लड सेल्स होती है जो कि सॉलिड पार्ट होता है। तो ब्लड प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स 45%। जो ब्लड सेल्स होती हैं देन अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी कि आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो और जो फिर डब्ल्यूबीसी होती है फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो होता है, तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स और बेसोफिल्स। और एग्रेन्युलोसाइट्स जो होती है हमारी वो होती है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, तो जो आरबीसी का फंक्शन तो हमने पढ़ लिया, क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। और डब्ल्यूबीसी हमारा क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो ब्लड के फ्लो को रोकती हैं। अगर हमें कोई भी इंजरी हो जाती है तो ये क्या वहाँ पे क्या बना देती है, ये क्लोट्स बना देती है। बाकी जो हमारा अब इसके बारे में हम क्या ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि आरबीसी क्या होती है, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, और ये जो ये टाइप्स हैं इनका शेप, साइज या ये कैसी दिखती हैं, माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती है। ठीक है, प्लेटलेट्स का फंक्शन और इसकी कंपोजिशन। ठीक है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि ब्लड की कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है और पूरे